नमस्कार साथियों। आरआरबी एनटीपीसी का नोटिफिकेशन यहाँ पर जारी कर दिया गया है और इतना लंबा चौड़ा नोटिफिकेशन पढ़ नहीं पाते हैं आप लोग। अब जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है वो फिर से जोन वाइज ही जारी किया गया है। तो सबसे बड़ी परेशानी ये है कि सर अब सारे जोन को मैं एक साथ कैसे लिखूं कि मुझे कौन से जोन में अप्लाई करना है, कौन सा जोन सर सेफ जोन होने वाला है और कौन सा बहुत डेंजर होने वाला है। ये सभी समस्या का समाधान हम आपके लिए करेंगे, है ना। तो ऐसा नहीं कि आप हमारे पेड बैच के विद्यार्थी नहीं है तो है ना आपको नहीं बताया जाएगा। हर एक चीज जैसे नोटिफिकेशन आया था मेरी पूरी टीम इसके लिए तत्पर हो गई थी और लगातार काम हो रहा है। तो ये वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए है कि जिनका सपना है गुड्स गार्ड बनने का या ट्रेन मैनेजर बनने का। तो जो भी विद्यार्थी गुड्स गार्ड या ट्रेन मैनेजर बनना चाहते हैं उनके लिए वीडियो बेनिफिशियल होगा कि उनको पता चल जाएगा कि उनको कौन से जोन से फॉर्म भरना है और कौन से जोन से नहीं भरना। जस्ट इमेजिन कि बिहार वाले विद्यार्थियों ने पटना जोन से फॉर्म भर दिया, है ना, और उनको पता नहीं था कि पटना में कितनी वैकेंसी है गुड्स गार्ड की। बाद में पता चला गुड्स गार्ड की तो वहां पर वैकेंसी ही नहीं थी, 0 वैकेंसी है। तो बताइए कैसा लगेगा आपको। तो किस जोन में कितनी वैकेंसी है। अब दूसरी सबसे बड़ी समस्या यह है सर किस जोन में कितनी वैकेंसी है ये तो हमको पता चल जाएगा, लेकिन सर अकेले गुड्स गार्ड में किस जोन में कितनी वैकेंसी है ये पता चल जाता तो मजा ही आ जाता। अरे वो छोड़िए, अब इसके बाद जो अगली कंडीशन आने वाली है उसको सुनकर तो हैरान हो जाओगे और तब लगेगा कि जी नहीं, एसएसजी गुरुकुल हमारे लिए ही जीता है। अगर आप यूआर कैटेगरी के हैं यानी जनरल कैटेगरी के हैं या ईडब्ल्यूएस से फॉर्म भरते हैं, एससी कैटेगरी के, एसटी कैटेगरी के या ओबीसी कैटेगरी के हैं, है ना, तो आपको और भी परेशानी होने वाली थी। सर मुझे तो यही नहीं पता है कि मैं गुड्स गार्ड का फॉर्म भरना चाहता हूं या गुड्स गार्ड का, है ना, मैं क्या नाम, मेरा सपना है मैं ट्रेन मैनेजर बनना चाहता हूं क्योंकि इसमें सैलरी सबसे ज्यादा होती है। आप कहते ना सर इसमें सैलरी सबसे ज्यादा होती है, स्टेशन मास्टर से भी अच्छी सैलरी मिल जाती है क्योंकि उसमें ट्रेन चलती है तो पर किलोमीटर का पैसा भी उसमें ऐड होता रहता है, इसलिए, है ना। तो जो विद्यार्थी ट्रेन मैनेजर बनना चाहते हैं उनके लिए वीडियो मैं बनाने जा रहा हूं, आराम से देखिएगा। सेफ जोन, डेंजर जोन अपने मन से आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद मैं आपको अगला वीडियो कट ऑफ का दे दूंगा, है ना, कि कितनी कट ऑफ जाती है ट्रेन मैनेजर की, तो उस हिसाब से जोन से कंपेरिजन कराकर दे दूंगा और तब आप फॉर्म भर दीजिएगा। तो सबसे पहला काम क्या है, अपना सपना निर्धारित करो कि सपना गुड्स गार्ड का है ना, तभी वीडियो आगे बढ़ाएंगे, है ना। अदरवाइज छोड़ के जाओ। स्टेशन मास्टर का है तो मैंने स्टेशन मास्टर का वीडियो बनाया है, उसका देखिए, है ना। चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर का है तो उसका वीडियो देखिए, जूनियर अकाउंटेंट का है तो उसका वीडियो देखिए। मैं ऐसे ही कैटेगरी वाइज और जोन वाइज 5 वीडियो बनाऊंगा या बनाया है मैंने 5 वीडियो, जिसमें ये वाला ट्रेन मैनेजर के लिए है। तो देखिए बड़ा मजेदार होगा। सबसे पहले देखते हैं टोटल वैकेंसी 8113 है ग्रेजुएट लेवल की, जिसमें आरआरबी कोलकाता में सबसे ज्यादा पद निकाले हैं 1382। इधर मैंने सबसे ज्यादा पद लिखे हैं, इधर मैंने कम पद वाले जो जोन है वो लिखे हैं। और आरआरबी रांची के लिए सिर्फ 322 है जो कि इधर ही आ जाएगा, हरे में है देखो। आरआरबी कोलकाता में 1382 पद हैं, मुंबई में 827, भुवनेश्वर 758, बिलासपुर 649, बेंगलुरु 496, सिकंदराबाद 478, चंडीगढ़ 410, चेन्नई 436, गुवाहाटी अहमदाबाद 516। ये वाले आपके डेंजर जोन में आ सकते हैं क्योंकि प्रयागराज से भरेंगे तो बहुत सारे विद्यार्थी वैकेंसी कम होने के बाद भी, और जो इनको ऑनलाइन का कोई ज्ञान नहीं होता, नोटिफिकेशन वगैरह वो देखते ही नहीं है ना, उनको दिमाग में रहता है यार हम प्रयागराज से ही भरेंगे, चाहे उसमें वैकेंसी हो चाहे ना हो, मैं गोरखपुर से ही भरूंगा, मैं अजमेर से ही भरूंगा, मैं पटना से ही भरूंगा। उनको वैकेंसी से मतलब नहीं रहता है ना। तो फिर वो तैयारी करते ही जाएंगे, करते ही जाएंगे, करते ही जाएंगे, है ना। तो स्मार्ट स्टडी करनी है ना, बिल्कुल ऐसे मजदूर जैसे नहीं करना है ना। चलिएगा स्मार्ट स्टडी करिएगा बच्चों, है ना। तो सबसे पहले हम लोग यहां पर बात करने वाले हैं 3144 पदों पर गुड्स गार्ड की वैकेंसी निकाली गई है टोटल, है ना। 8113 में अकेले 3144 पदों पर गुड्स गार्ड या ट्रेन मैनेजर की वैकेंसी निकाली गई है। तो अब यहां पर हम लोग जोन वाइज और कैटेगरी वाइज देखना शुरू करेंगे। ऐसा वीडियो आपको किसी ने नहीं बनाया होगा, मैं दावे के साथ कर रहा हूं, पहला वीडियो हमारे ही आप देखेंगे, है ना। फिर इसके बाद यही थंबनेल कॉपी किया जाएगा, यही मेरा कंटेंट कॉपी किया जाएगा, और फिर, है ना, जो क्या मैं कहूं, कोई बात नहीं, दर्द उठेगा। लेकिन जब अगर आप मेरा वीडियो पहला देख रहे हैं तो आप देखेंगे जब कोई ऐसा वीडियो दोबारा बनाएगा तो आपको लग जाएगा कि ये तो शुभांशु सर का वीडियो है ना। तो चलो
सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अजमेर अहमदाबाद की। तो अहमदाबाद में जनरल कैटेगरी की, ये देखो अहमदाबाद में टोटल गुड्स गार्ड की वैकेंसी है 244। पहले टोटल देख लेते हैं। अहमदाबाद में गुड्स गार्ड की टोटल 244 वैकेंसी है, अजमेर में मात्र 77, बेंगलुरु में टोटल 237 है, भोपाल में 24 और भुवनेश्वर में 586, बिलासपुर में 434, चंडीगढ़ में 69। यानी कि अगर हम लोग इन जोन में देखें तो टोटल वैकेंसी 200 से ज्यादा किसमें है, तो आप देखेंगे 200 को मारो गोली, सबसे ज्यादा मुझे दिख रही है भुवनेश्वर में 586, बिलासपुर में 434। और इसी हिसाब से कैटेगरी में भी वैकेंसी का इजाफा होगा, अर्थात यूआर कैटेगरी में 254 वैकेंसी है ना, ईडब्ल्यूएस के लिए 50, 157 ओबीसी, 84 आपकी एससी और एसटी की आपकी 41। तो ये देखिए 254, 50, 157, 84, 41, 180, 42, 116, 64, 32 है ना, तो 586 और 434। अब चंडीगढ़ से आपने गुड्स गार्ड के लिए अप्लाई किया और आप कैटेगरी थी आपकी ईडब्ल्यूएस, 7 वैकेंसी पर फाइट करना पड़ेगा। एसटी वालों को 11 वैकेंसी पर फाइट करना पड़ेगा, एसटी वालों को 5 वैकेंसी पर फाइट करना पड़ेगा। अब हमने क्या किया सर, भोपाल हमें चाहिए था और भोपाल में हमें गुड्स गार्ड बनना था और कैटेगरी थी हमारी ओबीसी। भाई पद ही नहीं है तो काहे इतना परेशान हो रहे हो, पद ही नहीं है ना बच्चे, पद ही नहीं है तो परेशान ना होइए। तो सबसे पहले अपना सपना बताइए कि बनना क्या चाहते हो, उसके हिसाब से जोन डिसाइड करो, फिर उस जोन में कितनी कैटेगरी में कौन सी वैकेंसी है उससे डिसाइड करना है। तो वीडियो खत्म होते होते आपको समझ जाएगा कि आपका सपने के साथ आपको कौन से जोन से फॉर्म अप्लाई करना है ना। फिर इसके बाद और देखते हैं, अगला देखते हैं है ना। गोरखपुर में टोटल 61 वैकेंसी है गुड्स गार्ड की, गुवाहाटी में 43, जम्मू श्रीनगर में 60, कोलकाता में 220। और जानते हैं सबसे ज्यादा वैकेंसी कोलकाता में ही आई है और कोलकाता में गुड्स गार्ड की 220 वैकेंसी है सिर्फ। मालदा में 120 है, मुंबई में 266 है, मुजफ्फरपुर में एक भी गुड्स गार्ड की वैकेंसी नहीं है, तो 266। उस हिसाब से 84 वैकेंसी जनरल में है, यहां पर 48 आपकी ईडब्ल्यूएस की है, ओबीसी की 75 है, एससी की 39 है और एसटी की 20 हो जाएंगी। 220 के हिसाब से देखा जाए तो 87 हो जाएगा, 21 हो जाएगी ईडब्ल्यूएस, 58 ओबीसी, एससी की हो जाएगी 27, एसटी की हो जाएगी 27। मेरे हिसाब से आप जनरल कैटेगरी में अगर फाइट करेंगे तो मेरे हिसाब से ज्यादा बेनिफिट होगा आपके साथ, क्योंकि मैं देखा हुआ हूं कि अधिकतर जो जनरल वाले विद्यार्थी हैं उनके पास ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट होता है, और उनके पास ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट होता है तो कहीं ना कहीं जब वैकेंसी कम होती है और लोगों की संख्या बढ़ जाती है तो कट ऑफ ईडब्ल्यूएस की जनरल से भी ज्यादा चली जाती है। समझ में आ गया? तो इससे ज्यादा दिमाग मत लगाना, जब बहुत संख्या में ज्यादा मात्रा में ईडब्ल्यूएस भरा जाएगा तो दिक्कत होगी आप लोगों को। तो चाहे तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप ईडब्ल्यूएस से मत भरिए, कम भी जा सकती है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि मैक्सिमम चांसेस जब यूआर कैटेगरी की आपको वैकेंसी के हिसाब से मिल रहे हैं तो क्यों इतना पंगा लेना है। गोरखपुर में कुछ गार्ड के सिर्फ 25 पद है और है ना, यूआर कैटेगरी के ईडब्ल्यूएस के 7 पद हैं, ओबीसी के 16 है बच्चों, 9 है एससी के, एसटी के 4 है, टोटल आपके 61 हैं। तो गोरखपुर से बहुत फाइट रहती है और प्रयागराज से काफी फाइट रहती है। पटना में देखो 0 से लेकर 0 कोई वैकेंसी नहीं है यहां पर पटना में, है ना, किसकी, गुड्स गार्ड की। रांची में देख सकते हैं 232 वैकेंसी है बच्चों, 232, जिसमें 96 आपकी जनरल की, 23 आपकी ईडब्ल्यूएस, 63 ओबीसी, एससी की 34, एसटी की आपकी 16 वैकेंसी है। फिर सिकंदराबाद में भी अच्छे पद मिल जाएंगे आपको, 288 पदों पर लड़ाई हो जाएगी, जिसमें 134 पदों पर यूआर कैटेगरी है, ईडब्ल्यूएस की 36 पदों पर, 56 पदों पर 41 और 21। फिर इसके बाद सीधे प्रयागराज में आ जाइए। प्रयागराज में बहुत फाइट रहती है, अधिकतर उत्तर प्रदेश वाले विद्यार्थी गोरखपुर और इस पर फाइट करते हैं और बिहार वाले विद्यार्थी दिमाग लगाते हैं, वो साउथ इंडिया चले जाते हैं। तो जो बिहारी है ना, वो जान रहा है, मुस्कुरा रहा होगा कि सही सही कह रहे हो सर, हम तो मुंबई चले जाते हैं, या तो हम कहां चले जाते हैं, तिरुवनंतपुरम चले जाते हैं, लेकिन इस बार नहीं जा पाओगे क्योंकि तिरुवनंतपुरम में वैकेंसी कितनी है बच्चों, मात्र 17, 6, 7, 11, 11, 52। क्या करोगे?
तो ये बात आपको समझ में आ गई। तो चेन्नई में 4 1 2 टोटल 9 ही वैकेंसी है। तो गुड्स गार्ड में, तो अगर आप गुड्स गार्ड में सोच रहे हैं और चेन्नई डाल देंगे तो क्या ही मूर्खता करेंगे। सिलीगुड़ी डाल देंगे, 20 वैकेंसी है। 52 तिरुवनंतपुरम में है। डालना है तो अधिकतर कहां डालिए, 288 232 अपनी कैटेगरी के हिसाब से डालिए। सिकंदराबाद है ना, अपनी कैटेगरी के हिसाब से डालिए। SC ST OBC EWS आप किस कैटेगरी में है उस कैटेगरी के हिसाब से डालेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, है ना। उसी प्रकार से अहमदाबाद में देखेंगे तो 244 वैकेंसी है गुड्स गार्ड की, जिसमें आपकी UR की 89 32 64 है ना, 41 और 18। यहां पर ओबीसी में बेंगलुरु में भी ठीक ठाक है। यहां पर 64 देख पाएंगे, टोटल 237 वैकेंसी है। 24 है ना, 97 और 35 और इसके बाद एसटी की है 17। तो जहां जहां मैंने मार्क किए हैं वहां वहां ठीक ठाक है। अपनी अपनी कैटेगरी के हिसाब से ही आप फॉर्म फिल कीजिएगा। तो आप गुड्स गार्ड करने जा रहे हैं, तो अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो मैं यही सलाह दूंगा। जनरल कैटेगरी के हैं तो बिलासपुर, भुवनेश्वर, बेंगलुरु, अहमदाबाद है ना, इसके बाद कोलकाता, मुंबई, गोरखपुर मत ट्राई कीजिएगा। यूआर कैटेगरी के हैं तो सिकंदराबाद ट्राई कीजिएगा, रांची ट्राई कीजिएगा। उसी प्रकार से अगर आप ओबीसी कैटेगरी के, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हैं तो अपने हिसाब से कैटेगरी पे आप देख लीजिएगा, है ना। फिर इसके बाद विद्यार्थियों, आप लोगों को 100% ट्रेड मैनेजर बनाने के लिए, है ना, 100% ट्रेड मैनेजर बनाने के लिए, जब इस नॉर्मल सी चीजों में हम लोग इतनी जान लगा सकते हैं तो आपके सिलेक्शन के लिए तो हम जान दे भी सकते हैं और जान ले भी सकते हैं साथियों। तो उसके लिए हम लोग लेकर आए हैं आपके लिए आरआरबी एनटीपीसी का समर्पण बैच, और बैच लॉन्च हो चुका है। अभी इसमें 5,500-6 हजार एडमिशन है, सिर्फ, बहुत ज्यादा नहीं है ना। और सभी विद्यार्थियों का कहना था सर जिस दिन नोटिफिकेशन आ जाएगा उस दिन मैं आपका बैच बाय कर लूंगा, और आज उन्होंने ये काम करके दिखाया धड़ल्ले से। पहले 4 ही हजार थे, 8-1,500 लगातार सर नोटिफिकेशन आने के बाद जो मैं वीडियो बना रहा हूं, है ना, हो गए। मैंने उन्हें सर्वर बिठा दिया एक बार में, है ना। क्यों? क्योंकि इतना खास है ही हमारा समर्पण बैच। आप सोचेंगे सर इतना, अभी मैं आपको बताऊंगा ना जब इसकी खासियत, तो आप हैरान हो जाएंगे। खास बात क्या है, ये बैच CBT 1 और CBT 2 दोनों के लिए, यानी कि CBT 1 के बाद आपको CBT 2 अलग से नहीं लेना पड़ेगा। इसमें ही हम लोग प्रीलिम्स और मेंस दोनों आपको पढ़ाने वाले हैं। और स्टेशन मास्टर की तैयारी कर रहे हो तो साइको टेस्ट भी हम इसी में पढ़ाने वाले हैं। इसके बाद प्रतिदिन 4.5 घंटे की क्लास हो रही है। पहले 3 घंटे की क्लास थी, लेकिन हमने इसको बढ़ाकर 4.5 घंटे कर दिया है। कोर्स 4 से 4.5 महीने में खत्म कर देंगे। फिर रिवीजन दे रिवीजन दे रिवीजन दे रिवीजन, वैधता मुख्य परीक्षा जब तक सीबैट आपका नहीं हो जाता, अगर स्टेशन मास्टर तैयारी कर रहे हैं तब तक इसकी रहेगी। इसके बाद आपको गणित के लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 करके हम लोगों ने अपने सेट बना के रखे हैं एनटीपीसी के। वो क्वेश्चन दिए हैं प्रैक्टिस के लिए, कॉन्सेप्ट वाली क्लास दी है। इसके बाद 2000 क्वेश्चन आपको मैंने प्रैक्टिस के लिए दिया है। रीजनिंग के 2000 क्वेश्चन, है ना। जीएस के कम से कम 5-6 हजार के क्वेश्चन है ना। तो उसको ही पढ़ लेंगे तो उससे निकल जाने वाला है ना। और ये जो प्रैक्टिस शीट हमने आपको दी है, ये निकाल सकते हैं आप, डाउनलोड करके प्रिंट करा सकते हैं। और इसके बाद सर जब आपको सॉल्व कराएंगे तो अपने घर पर आपको सॉल्व करना है। आपको ऑफलाइन क्लास वाली फीलिंग आने वाली है। साप्ताहिक मॉक टेस्ट होता है ना। रैंक के साथ आपको पता चलता है कि रैंक कितनी है। अगर 10,000 एडमिशन हुए हैं तो 10,000 में आपकी रैंक कितनी है। हम लोगों ने वीडियो कॉल के लिए बच्चों के साथ, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी कमजोर होते हैं, बहुत सारे विद्यार्थी मीडियम होते हैं, बहुत सारे होशियार होते हैं बहुत ज्यादा, तो हम लोग ने टेलीग्राम पे एक वीडियो कॉल ग्रुप बना रखा है, जिसके तहत आप कोई भी डाउट होगा हमारी क्लास के संबंधित तो सीधे वहां पर डाल देंगे, है ना, और हम लोग उसको देख लेंगे। और हर संडे इसकी वीडियो कॉल होती है सभी विद्यार्थियों से। जो विद्यार्थी डर जाते हैं कि यार यहां पर तो सारे होशियार बच्चे हैं, हम तो फंस गए यहां पे, तो उनके लिए हम लोग ने वीडियो कॉल सेशन रखा है ताकि वो डिमोटिवेट ना हो और उनको पहली बार में सिलेक्शन मिले। तो क्लासेस हम लोग ने सोमवार से शुक्रवार चला रहे हैं। शनिवार को डाउट सेशन करते हैं, रविवार को शिफ्ट वाइज पेपर सोल्यूशन, रविवार को 12 बजे ही वीडियो कॉल का टाइमिंग डिसाइड किया गया है। जो भी प्रैक्टिस शीट करते हैं वो आप प्रिंट करा सकते हैं। प्रीवियस ईयर पेपर बैच खरीदते हुए आपको मिल जाएगा, वो भी CBT 1 और CBT 2 दोनों का। अब आपके मन में आ रहा होगा सर इतनी सारी सुविधा कितनी फीस लोगे, 10,000 तो ले ही लोगे, है ना। हैरान हो जाने वाले हो। फिर एप्लीकेशन की शिकायत अगर बहुत सारे लोगों को रहती है तो मैं बता देता हूं कि हमारे एप्लीकेशन में क्या क्या चीजें अच्छी हैं। लाइव क्लास के बाद रिकॉर्डेड क्लास, अगर आप लाइव क्लास नहीं कर पाते हो तो किसी भी समय जब मन आए रिकॉर्डेड क्लास देख सकते हो। किसी भी क्लास को कभी भी देख सकते हो, कहीं से भी देख सकते हो। अगर एक फोन में बैटरी खत्म हो जाती है तो दूसरे फोन में लॉग इन कर लीजिएगा, है ना। इंटरनेट नहीं है डाउनलोड कर लीजिएगा वीडियो, और वीडियो एक बार डाउनलोड कर लोगे तो एग्जाम तक आपके वही डाउनलोड वीडियो आप देखते रहेंगे। फिर इसका रैंक के साथ कंपटीशन पता चलता रहेगा, तो आपको पता रहेगा कि कितने लोग आपके विपक्ष में हैं। कर्म भूमि की दुनिया में श्रम सभी को करना है, भगवान लकीरें बनाता है, रंग हमी को भरना है। ये टीचर की पूरी टीम है ना यहां पर। फिर इसके बाद
यहां पर 20 सितंबर तक, अगर आप 20 सितंबर से पहले लेते हो, देखो क्लास शुरू हो गया है ना, 20 सितंबर से पहले लेते हो तो आपकी फीस मात्र 499 है। आपके मन में आ रहा होगा सर इसमें 1 जीरो कम रह गया है, नहीं बेटा 499 रुपए है, क्योंकि हमारा मकसद है इस बार जितनी वैकेंसी आ रही है 11,558, इसमें से मैक्सिमम सिलेक्शन हम चाहते हैं एसएसजी गुरुकुल इस बार फिर से दे। पिछली बार हजारों की तादाद में सिलेक्शन दिया था, इस बार मैं चाहता हूं कि टोटल वैकेंसी का 50% सिलेक्शन अकेले एसएसजी गुरुकुल दे, इसलिए हम लोग पूरी जान लगा रहे हैं इसमें। और एक और बात, अगर आपने क्या नाम है एसएसजी गुरुकुल का कभी भी कोई कोर्स ले रखा हो तो आप सिर्फ एनटीपीसी 50 कूपन कोड यूज कीजिए और 50% डिस्काउंट मिल जाएगा, अर्थात ये फीस मात्र 250 रुपए हो जाएगी। बताओ भाई, लेकिन 20 सितंबर के बाद अगर आप लेते हैं तो ये 20 फीस मात्र 699 हो जाएगी, ज्यादा नहीं बढ़ेगी। इस प्रकार से हम आपको प्रैक्टिस शीट देते हैं, आप किसी भी क्वालिटी पे, जो आपकी क्वालिटी अच्छी लगे उस क्वालिटी पर आप वीडियो देखिए। जो भी क्लास होती है उस क्लास की पीडीएफ दी जाती है, उसके क्विजेस दिए जाते हैं, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस शीट, टॉपिक वाइज क्विजेस, टॉपिक वाइज पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर टॉपिक वाइज, सब कुछ मिलता है यार, कुछ तुमको बाहर से नहीं लेना है ना, सब कुछ। ठीक है, फिर बाकी सारी बातें कर चुके हैं। अगर आपका ध्यान स्टेशन मास्टर पर है या किसी और वैकेंसी पर है, सपना कोई और है, तो मैंने दूसरा वीडियो हमारा इंतजार कीजिए, अगर आ चुका है तो देख लीजिए, वरना इंतजार कीजिए। ऐसे ही मैं कैटेगरी वाइज और जोन वाइज वैकेंसी बहुत जल्दी लेकर आऊंगा, आज ही या कल में। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।